प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बेहद अहम मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात आपकी रफ्तार से आपके जीवन में सबसे अहम चीज जो है ट्रांसपोर्टेशन, यात्रा, उससे जुड़ी है। आज पेट्रोल डीजल के दाम हम सभी जानते हैं जिस तरह बढ़ रहे हैं और कई बार अब भी उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार कई तरह की रिबेट देगी, लेकिन विकल्प पर कम बात होती है। इस रिबेट की उम्मीद में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास एक से बढ़कर एक बेहतर विकल्प मौजूद हैं जो हमारी यात्रा को, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम को, उसकी कीमत को कम कर सकते हैं। ये जो खर्च होता है बाइक में या फिर जिनके पास गाड़ी है उनमें फ्यूल का, वो जो अभी भी चर्चा हो रही है, सरकार एथेनॉल पर बात कर रही है, प्रधानमंत्री ने भी इस पर कहा है, तो वो बहुत कम समझते हैं लोग। मेरे जैसे भी लोग हैं जो बहुत कम समझते हैं, ये जानते हैं कि ये विकल्प के रूप में तो है, इसका स्कोप क्या है, फ्यूचर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार की भी चर्चा होती है। 100 किलोमीटर के बाद आपको मुश्किल है ढूंढना। ठीक है, तो ये इसका क्या विकल्प देखिए, यहाँ क्या काम होता है? हमारे मुख्यतः हमारे दो फ्यूल अभी हमारे मार्केट में जो ज़्यादातर जो लिक्विड फ्यूल्स हमारे हैं, जो हमारे तरल पदार्थ है, वो है पेट्रोल और डीजल। ठीक है, अभी हमारे मार्केट में अभी तक हम लोग ने सिर्फ आज तक हम लोग इंपोर्ट करते आ गए हैं, फ्यूल्स को सारा इंपोर्ट करते चले गए। आज तक हम लोगों ने कभी विकल्प में अपना हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपना सोच खो दिए कि हम लोग क्या आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग बाहर पे डिपेंडेंट ज़्यादा हैं, इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। हमारे 8 लाख करोड़ का बिल है जो इंपोर्ट पे ही हमारा क्रूड ऑयल का, ये हमारा सारा इंपोर्ट होता है, सारा बाहर देशों से, गल्फ कंट्रीज से इंपोर्ट होते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे विकल्प है, जैसे हमारा स्टेट है झारखंड इटसेल्फ, मतलब हमारा नाम ही एक ऐसा है स्टेट है जहाँ 40 मिनरल हमारा जब पूरे इंडिया का पाया जाता है। तो एक और अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी है, वो है बायोफ्यूल्स। बहुत सारे हमारे बायोफ्यूल्स ऑलरेडी हमारे पास हैं जो बहुत लोग को दिखे नहीं है, बहुत समझे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिश्ता बहुत कम रहा है, क्योंकि हमारा बहुत सारा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहे हैं। कभी कभी सरकार सिस्टम के कारण भी कभी कभी ऐसे फ्लक्चुएशन हुए हैं। अब बायोफ्यूल्स क्या है, ये एक अलग सीरीज़ का फ्यूल होते हैं। ठीक है, हमारे नॉर्मली जो पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोल या तो डीजल पे चलते हैं। हमारे पेट्रोल अगर केमिकल्स में देखा जाए तो इसको अगर नॉर्मल टर्म से जाता है, हमारा कितना पर लीटर हमारा एनर्जी लगता है चलने के लिए, इसको बोलते हैं किलो जूल्स पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे जो बायोफ्यूल जो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं हम लोग, वहाँ से मतलब हम लोग नॉर्मल जो डीजल पेट्रोल क्रूड ऑयल इस्तेमाल वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, उन लोग का जनरली वहाँ से आना जाना लाइफ टाइम उन लोग का बहुत ज़्यादा टाइम रहता है आने जाने में, प्लस हमारा धन वहाँ उनका कंट्री में जा रहा है, जो कि हम बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए हो रहा है। तो झारखंड में ऐसे 5-6 प्रोजेक्ट, अगर उस पर सरकार अगर काम करे बायोफ्यूल पॉलिसी पे, सरकार का अपना कोई पॉलिसी अभी बनाया नहीं है झारखंड, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 10 नवंबर 2018 को उन्होंने बना दिया है, गजट नोटिफिकेशन भी आ गया। मैं एक चीज़ और दर्शकों को क्लियर कर दूं कि ये जिनसे आप विकास गुप्ता से मिल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायो फ्यूल पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर जानकारी रखते हैं। इन्होंने बायोफ्यूल पर काम किया है और झारखंड में इनके पेट्रोल पंप चल रहे हैं। इनका रिश्ता जो है वो भी इसी तरह की फैमिली से है। इस बारे में थोड़ा मुझे मेरा बैकग्राउंड पेट्रोलियम फैमिली का रहा है। मेरे पिताजी 1932 से ऑलमोस्ट इन पेट्रोल, मेरे दादाजी के टाइम से पेट्रोलियम फैमिली में ही डीलर रहे हैं। बर्मा शेल था उस समय। अच्छा, उसमें बर्मा शेल के बाद वो कन्वर्ट हो गए भारत पेट्रोलियम में 1969 में। ठीक है, उसके बाद 1969 में इंडियन ऑयल का सेटअप हुआ था इंडिया में, तो इंडियन ऑयल का भी हमारा पंप स्टार्ट हुआ। तो इंडियन ऑयल का स्टार्ट होने के बाद ऑलमोस्ट हमारा 40 to 45 ईयर्स हमारा इंडियन ऑयल का पंप टिल कमिश्निंग है। तो मैं यहाँ पे एज ए बॉर्न एंड बॉट अप इन पेट्रोलियम फैमिली में, ऐसी खानदान से रहा पेट्रोलियम में ही। तो मैं सोचा कि जब हमारे इतने क्रूड ऑयल में इतना डिपेंडेंस हमारा रेवेन्यू उसी में जाता है, और हम लोग इतना पैसा टैक्स इंपोर्ट सारा करके हम लोग अपना क्या बचा रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं बचा रहे हैं हम लोग। प्लस हमारा इन्वायरमेंट को अलग से नुकसान हो रहा है।
अच्छा, मुझे और बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि एक तो 3 पीढ़ियां हुआ, आपके परदादा भी, दादा भी, पापा भी काम कर रहे हैं इसमें, और आप भी। तो अब इन तीनों पीढ़ियों के साथ जब आप बायोफ्यूल से जुड़े हैं, एक अलग विकल्प के रूप में लोग इसे देख रहे हैं, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लेगेसी है पीछे विरासत आपकी पेट्रोलियम की, तो जब आप इस विकल्प पर काम कर रहे थे तो आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा विकल्प है जो इतने लंबे समय से चला आ रहा है और ये सफल होगा? वो पहले तक यहाँ सरकार ने इसकी पॉलिसी नहीं बनाई थी, तो पहले लोग को जानकारी इसके बारे में नहीं थी कि कैसा कोई बायोफ्यूल होते भी हैं दुनिया में। लेकिन अभी भी दर्शकों को लग रहा हो कि ये कितना जमीन पर उतर रहा है। हाँ, देखिए हमारे गाड़ियों में नॉर्मली, देखिए इनपुट मैं नॉर्मल तरीके से भरवा सकता हूँ हाँ, अपने गाड़ियों में आप सब गाड़ियों में बायोफ्यूल का भरवा सकते हैं, भरवा सकता हूँ सब हाँ, जो आपके पास मौजूदा गाड़ियाँ हैं, खासकर डीजल गाड़ी या पेट्रोल गाड़ियाँ, उसमें एक कोड नंबर एक लिखा रहता है EN590 एंड EN228। आप अगर पेट्रोल का गाड़ी उठाइएगा तो EN228 और डीजल गाड़ी जाइएगा EN590 लिखा होगा। आप उसको जब इंटरनेट में सर्च करिएगा उसमें फेम डीजल, अगर डीजल का गाड़ी होगा तो उसमें FAME फेम डीजल लिखा है। भारत सरकार ने एक पॉलिसी बनाया है बायोडीजल का B100 को ब्लेंड करने का या बायोडीजल डायरेक्ट डालने का। उन्होंने रिटेल आउटलेट का परमिशन दे रखा है। तो मेरा रिटेल आउटलेट जो है B100 अभी बायोडीजल का, वो उसी सरकार का उसी नॉर्म्स में सारा बनाया गया। अच्छा, तो कोई भी व्यक्ति जिसके पास पेट्रोल वाली गाड़ी है, नॉर्मल डीजल, अभी डीजल स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अभी डीजल स्टार्ट हुआ है, तो जिसके पास भी डीजल गाड़ी वो नॉर्मल हम बढ़ा सकते हैं सारा, भरा सकते हैं। जी। तो अभी डीजल की पेट्रोलियम फैमिली से यहाँ रोज रेट बदलता है। मैं तो रोज पेट्रोलियम भरवाता हूँ। तो अभी क्या कीमत है डीजल की? डीजल की अभी मार्केट रेट में जो है 92 रुपीज़ 50 पैसे, जो नॉर्मल डीजल की दाम है। और अभी हमारे डीजल के दाम के पास है 87 रुपीज़ 88 पैसे। 88 पैसे, ऑलमोस्ट 89। तो ये जो और 92, तो ये कुछ ही रुपए का फर्क है। 3 से 4 रुपये का डिफरेंस। लेकिन इसमें क्या फ़र्क होता है ना, हमारी डीजल गाड़ियों को जो केमिकल फॉर्म में जो होता है वो CTN और C10 नंबर से जाना जाता है। C10 नंबर होता है हमारे सेल्फ इग्निशन क्वालिटी ऑफ फ्यूल। डीजल और पेट्रोल गाड़ी में जो पेट्रोल में होता है ऑक्टेन नंबर, ठीक है, और डीजल गाड़ी में होता है C10 नंबर। जो इंडिया में जो इंपोर्ट किया जाता है जिससे तेल बनाया जाता है उसका C10 नंबर, जो आप इंटरनेट आप देखिए BIS में देखिएगा उसका C10 नंबर होगा 45 to 51 के बीच में। हमारा जो बायोफ्यूल जो यहाँ पर तैयार हो रहा है, जो इंडिया में, जो हमारा झारखंड में तैयार हो रहा है, इंडिया में जो तैयार हो रहा है, उसका C10 उसका डेंसिटी स्टार्ट होता है 860 से और C10 नंबर 65 होता है। ये तो ठीक है, ये टेक्निकल हो गया। हाँ, मुझे ये समझाइए माइलेज में फर्क पड़ता है। हाँ, माइलेज में अगर C10 नंबर ज़्यादा होगा तो गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगा, अगर C10 नंबर कम होगा तो गाड़ी अपना तेल ज़्यादा पी जाएगा। मैं अगर मेरे पास डीजल की एक कार है, मैं 1 लीटर पेट्रोल डीजल भरवाकर आपकी गाड़ी चलाता हूँ, अगर मेरी गाड़ी का माइलेज जो है वो 14 किलोमीटर ही है, तो आपकी देखिए आपकी गाड़ियों में, देखिए हमारे और डीजल हमारे गाड़ियों में, हमारे फ्यूल में और आपके फ्यूल में एक ही चीज़ का फ़र्क है, सल्फर का। अच्छा, हमारे में 0 सल्फर है। सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, उससे एसिड रेन होता है। अच्छा, उसे इंजन की हाँ, तो सल्फर क्या होता है ना, हमारे इंजनों में नोजल पंप में डिपॉजिट्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर देखें, जैसे आप नॉर्मल बताते हैं, शुगर फ्री बिस्किट आप खाते हैं, अगर शुगर वाली बिस्किट खाते हैं, शुगर फ्री का थोड़ा दाम ज़्यादा रहता है और शुगर का दाम कम रहता है, नॉर्मल एवरेज रहता है सारे। वैसे ही ये गाड़ियों का फ्यूल है, ये शुगर फ्री है, ये शुगर वाला है। तो इसमें 2 फायदे मुझे नजर आ रहे हैं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, और कोई फायदे होंगे। एक कि मेरी इंजन की उम्र बढ़ जाएगी। हाँ, इंजन की उम्र बढ़ जाएगी। दूसरा, एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा। हाँ, इसके अलावा और इसमें एम्बिएंट एयर क्वालिटी सुधर जाएगा, प्लस बायोफ्यूल आपका अपना फ्यूल होगा जो अपना झारखंड में बनेगा। हाँ, प्लस हम लोग मतलब हम लोग और लोग को इस पे काम भी दे सकते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, रोज़गार भी दे सकते हैं, अपना बना सकते हैं, अपना बेच सकते हैं, हम लोग अपना नेटवर्क अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो डीजल वाले जिनके पास भी डीजल की गाड़ी, क्योंकि हमारा मैक्सिमम, हमारा तो कॉमर्स सेगमेंट हमारा जितना भी है मैक्सिमम डीजल पे डिपेंडेंट है। जो नॉर्मल वर्किंग पे कब आ पाएगा? पेट्रोल पे अभी सरकार ने पॉलिसी बनाया है, बायो इथेनॉल पॉलिसी बनाया सरकार ने। ठीक है, सरकार ने बायो इथेनॉल पॉलिसी बनाया कि बायो इथेनॉल निकलेगा जब स्टेट में, तब आपको बायो इथेनॉल आपका सारा यूज़ मिलेगा। तो उसके लिए अलग अभी रिटेल उसका अभी गजट अभी पास नहीं हुई है। उसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास पेट्रोल की गाड़ी है वो भरवा सकता है। उसको इंजन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बायो इथेनॉल 65 रुपीज़ का मिलता है, नॉर्मल पेट्रोल का दाम होता है 98 रुपीज़, ठीक है। ऑलमोस्ट 27 से 28 रुपये का डिफरेंस होता है। और बायो इथेनॉल पेट्रोल में फ़र्क क्या होता है मैं बताता हूँ। बायो इथेनॉल में हमारा ज़्यादा ऑक्टेन नंबर होता है। इसको थोड़ा
देखिए ऑक्टेन मतलब होता है, देखिए यहाँ ऑक्टेन मतलब हुआ जैसे हमारा अभी हमको जितना ताकत लग रहा है, हमको उतना ताकत जितना चाहिए हमको उतना हमको नहीं मिल पा रहा जितने हम पेट्रोल से ले रहे हैं। अच्छा। और जितना हम लोग अगर सप्लीमेंट अगर ज़्यादा डालते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं या हम लोग खाते हैं तो हम लोग ज़्यादा ताकत मिलता है, वो हमारा सप्लीमेंट है जो हमारा उसको बूस्ट कर देता है। अच्छा। तो वो हमारा इससे वो बायोएथनॉल हमारा सप्लीमेंट है जो अपना फ्यूल हमारा झारखंड का अपना फ्यूल है। अच्छा, तो यही मेरा अगला सवाल इसी पे है। जैसे आप बता तो रहे हैं कि ये एक अलग तरह का फ्यूल है और इसमें जो फायदे आपने गिनाए वो, झारखंड कैसे अलग है और झारखंड कैसे दूसरे राज्यों को लीड कर सकता है इस मामले में? देखिए झारखंड में हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पहले से पड़े हुए हैं ऑलरेडी। 40 to 45% हमारा तो नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला हुआ चाहे अबरक हुआ लोहा हुआ, ऑलरेडी हमारी खान है सारे। लेकिन हमारे पास वाटरफॉल्स भी हैं, सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स भी है, डैम भी हैं, सारे सब हैं। तो यहाँ पे उस पर डेवलप हम लोग बायोफ्यूल कर सकते हैं इस पर। उसमें क्या है कि हम लोग पॉपुलेटेड होते जा रहे हैं, तो तालाब छोटे होते जा रहे हैं, नदी छोटे होते जा रही है, सिकुड़ते जा रही है सारे। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग उस तालाब या जगह तो कम पड़ जा रहे हैं, लैंड कम पड़ जा रही है, तो हम लोग उस नदी या तालाब को इस्तेमाल कर सकते हैं बायोफ्यूल बनाने के लिए। अच्छा, तो क्या दूसरे राज्यों से ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे दूसरे राज्यों से ज़्यादा स्कोप इसीलिए है कि हमारे पास 13.5 घंटा मोटा मोटी सूरज रहता है बायोफ्यूल बनाने के लिए। तो हमारे पास एडवांटेज ये है कि हमारे पास पानी भी है, हमारे पास सूरज भी है, हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो बायोफ्यूल बनाने के लिए वो पानी के अंदर है। ठीक है, ये तीन चार फैक्टर होते हैं जिससे बायोफ्यूल तैयार कर सकते हैं हम लोग। आप इस पर आपने अब तक क्या काम किया है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हो रही थी आपसे कि केरला गवर्नमेंट से भी आपको जी आप मुख्य सचिव सभी मिलकर आ रहे हैं जी। तो कितना होप है और किससे टाई अप हुआ है? देखिए हमारा जस्ट अभी प्रेजेंटेशन हुआ था नगर निगम के साथ में। ठीक है। तो उसमें अभी सरकार ने सेकंड फेज पॉलिसी स्टार्ट किया है स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें प्राइमरी फोकस जो इसमें दिया गया उसमें जल सारे जितने भी जहाँ पॉन्ड्स है, नदी है, नाले हैं, उस सबको साफ रखना है। तो आप उसमें आप ना क्लोरिनेशन कर सकते हैं उसमें, ना उसमें फिटकरी डाल सकते हैं क्योंकि मछलियाँ हैं उसमें। अब इसमें और कोई उपाय नहीं है। लेकिन हम लोग को एक नेचुरल तरीका है बायोफ्यूल बनाने का, वो हम लोग सारा उसमें हार्वेस्टिंग करने का। अच्छा। वो हम लोग ने बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ कुछ प्रोफेसर्स ने हमारे मदद किए हैं, तो हम लोग कुछ हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है। जो वो नदी अगर हम लोग उसमें हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं बायो रिमेडिएशन टेक्निक। ठीक है, उसमें जैसे हम लोग पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर पॉल्यूट ज़्यादा हो जाता है, अगर हम लोग उसमें हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटर का BOD एंड किसी भी पानी को होता है BOD एंड COD। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिज़ोल्व और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिज़ोल्व। अगर हम लोग उस BOD देख लेते हैं पहले पानी का, वैसे प्री टेस्ट कर लिया पानी का, जैसे हम लोग उसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, उसका BOD निकल गया कि हमारा पानी का क्या क्वालिटी है, ऑक्सीजन का कितना मात्रा है उसमें, तभी जीव रह सकती है। और pH वैल्यू होता है पानी का, हमारा नॉर्मल जो मिनरल वाटर पीते हैं उसका 7 है, 7.5 है, दैट इज़ द pH वैल्यू। अगर pH वैल्यू 7 से नीचे चला गया तो मछली नहीं रह सकती, 7 से ऊपर चल गया तो आदमी नहीं रह सकता, कोई जीव नहीं रह सकता। आप मेरे पास सबसे बड़ा एग्जांपल, आप किसी भी बड़ा तालाब चल रही है, सबसे बड़ा तालाब है हमारा बीच में, 17 से 20 करोड़ रुपये मोटी मोटी मूर्ति का खर्चा हुआ, सरकार ने खर्चा किया, लेकिन आज उस तालाब में एक भी मछली नहीं है, ना आपको एक मेढक मिलेगा। इतने करोड़ों खर्चा करने के बाद भी हमारा तालाब इतना गंदा है। मैंने तो देखा है वहाँ लोगों को मछलियाँ मारते हुए, वो इतना कहीं भी नहीं है उसमें। अब ये स्थिति है। हाँ, वो क्योंकि वो इसीलिए कि हमारा जो वो वाटर जितने भी हमारा है वो 9.5 pH को पार कर गया। तो जो आप उसमें जो हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे वो पानी जो वो पानी में सस्टेन करके वो पानी को न्यूट्रलाइज कर देगा उसको। अच्छा। पानी के केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा वो। न्यूट्रलाइज करने के बाद हम लोग कुछ भी उसमें कर सकते हैं। तो पानी जैसे मछली हम लोग डालना तो 7.5 pH का होगा, जैसे वो पानी न्यूट्रलाइज हुआ हम उस मछली को छोड़ देंगे वहाँ पे। तो वहाँ हमारा एक वो हुआ। दूसरा, हम लोग उस पानी में मोती को हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, कल के फ्यूचर हमारे रांची के अगल बगल ऑलमोस्ट 50 तालाब है, ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। मोती का अगर हार्वेस्टिंग करेंगे, ऑयस्टर्स को बोलते हैं, जो हमारा उड़ीसा में बनता है, उसका कल को अल्टरनेटिव हमारे लिए रोज़गार के लिए साधन बन गया। कल का एक्सपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हैं मोती का। ठीक है, तीसरा आप इसको वो जो पानी स्वच्छ कर देंगे, मिनरल वाटर बन जाएगा, कल को उसको मिनरल वाटर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर के लिए। ठीक है,
फोर्थ आप उससे बायोफ्यूल जो हमारा जो हार्वेस्टिंग किए हैं, ये इसके साथ नगर निगम के साथ हाँ हमने प्रेजेंटेशन, हमारा प्रेजेंटेशन हो गया है, प्रेजेंटेशन हो गया है, एमओयू हमारा साइन हो गया है। अच्छा, साइन हो ठीक, गया। हाँ तो वो इस पर काम दिखेगा बड़ा तालाब में जो लोग अब सब तालाब में काम दिखा। हम लोग पायलट के लिए 2-3 तालाबों में ले रहे हैं, तो उसका नगर निगम भी मॉनिटरिंग कर रही है। अच्छा, ठीक है, तालाब तो उन्होंने जैसे अभी जलकुंभी निकाल, लोग के जलकुंभी तो कुछ नहीं है, उस लोग के लिए तो बेकार है, लेकिन हमारे लिए वो बायोमास है। अच्छा, हम लोग उसको भी सारा बायोमास को कन्वर्ट कर रहे हैं बायोडीजल में। अच्छा, तो वो जलकुंभी जो वहाँ अलग तरह का गंध होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, उसको ऑर्गेनिक में, हाँ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक बना के उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फेस में बना के हम लोग एक पार्ट हम लोग उसमें बायोफ्यूल में डाल रहे हैं, एक बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं, और एक साथ हम लोग उसको बायो ऑर्गेनिक खाद भी बना रहे हैं उसमें। इसके अलावा और किन किन से आपका समझौता हुआ है? इंडियन ऑयल ने हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी डिपार्टमेंट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंस्टीट्यूशनल एरिया दिल्ली, उन लोग से हमारा बात हुआ है, तो वो भी हमारा टाई अप बहुत जल्दी हो जाएगा। ये प्रपोजल है, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, देखिए इंडियन ऑयल अपने एक अलग चेन का लोग कुछ खोज रहे हैं कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स का अलग चेन खोले। जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल्स का ऑलरेडी है हमारे पास क्रूड ऑयल बेस्ड सारा पंप्स, जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। क्रूड ऑयल पूरा जलता है तो हमारा पॉल्यूशन हवा सारा, जैसे सीएनजी भी पूरा तरीके से ज्वलनशील नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करके ही ला रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स का कैटेगरी में आता है। बायो सीएनजी अगर आएगा तो बायो सीएनजी भी इससे भी तैयार हो सकता है, जो हम लोग जिससे जो ये एक समझौता। इसके अलावा इसके बाद हाइड्रोजन, जो फ्यूचर हाइड्रोजन जो आने वाले हैं, आप उसी पानी का जो हार्वेस्टिंग हम लोग करेंगे उसी से आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, तो आपकी जो आज मुलाकात हुई मुख्य सचिव से, क्या बातचीत हुई आप लोगों में, किन बातों पर? हम लोग पे चर्चा, जो हम लोग ने जो चर्चा किया सारा चीज़ बातचीत हुआ, तो मोटा मोटी जो बातचीत हुआ, जो बोले कि हम जैसे अभी हम नगर निगम के साथ में हम लोग थे, तो वहाँ पर जो बोले हम लोग के, जैसे कि मुकेश जी हमारे बोले कि वो दे आर इंटरेस्टेड टू डू एज अ प्रोजेक्ट, पायलट के लिए हम लोग को तालाब दिया जाएगा 4-5 तालाब, और उसमें हम लोग, हाँ फर्स्ट पायलट में, फर्स्ट फेज में पायलट 4-5 तालाब दिया जाएगा, जिसमें हम लोग को वो हार्वेस्टिंग करके जो मॉनिटरिंग किया जाएगा, 2-3 महीना तक 4 महीने तक मॉनिटरिंग किया जाएगा उस पर। तो ये जो बायोफ्यूल है, इस पर दूसरी गवर्नमेंट भी काम कर रही है, दूसरी गवर्नमेंट, हाँ, तो कर्नाटक से भी आपको, मैंने केरला से, केरला से भी आपको निमंत्रण आया है कि आप इस पर थोड़ा समझाइए, बताइए कि क्या प्लान। देखिए केरला में एक्चुअली क्या है, फ्रेश वाटर लेक ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 40,000 लेक्स आते हैं, 40,000 लेक है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जलकुंभी का प्रॉब्लम है। अच्छा, जलकुंभी है वहाँ पे, लेकिन वो तो जलकुंभी क्या होता है, जलकुंभी का ड्रॉबैक क्या होता है, वो हमारा BOD को नीचे कर देते हैं, ऑक्सीजन को लेवल को घटा देते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और फ़ायदा है, अगर जिस जगह जलकुंभी होता है वो वहाँ का पानी का नाइट्रेट्स को वो सोखते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग के लिए तो वो गंदा है। लेकिन आप सोचिए कि जिससे जो हमारा जो अगल बगल जहाँ पर जलकुंभी होता है, वो हमारे सॉइल जो पानी का नाइट्रेट्स उसको सोख लेते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, लेकिन लोग को लगता है गंदा है वो। वैसे हमारा केरला में वैसे 40,000 तालाब है, ऑलमोस्ट 50% 60% वहाँ पर जलकुंभी है। तो ये एक तो दो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ। एक तो पहली चीज़ ये है कि जो भी स्वच्छता अभियान उसमें ये कि तालाब भी साफ हो जाएंगे, एक तो इससे मछली भी रहेगा उसमें। हाँ, जो आप लोग जो हम लोग नेचर, हम लोग वापस देखिए, नेचर हम लोग को बहुत चीज़ दिया है, अब हम लोग को नेचर को देने का बारी आया है, पे बैक टाइम। अब हम लोग इस पर अगर नहीं सुधरेंगे, जैसे कोरोना जैसी बीमारी कहाँ है, नेचर की वजह से ही सारे फैले हैं। आप देखिए कि केरला और ब्राज़ील में सिमिलरिटी ये है कि केरला में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, वो भी एक पोर्ट एरिया है, पूरा सी एरिया है। ब्राज़ील में भी सबसे ज़्यादा लोग मरे, क्यों? क्योंकि वो भी कोस्टल एरिया है। क्योंकि दोनों का सिमिलरिटी ये है इसलिए कि दोनों कोस्टल एरिया है, दोनों पानी है उस एरिया में, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब हमको क्या करना है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है एरिया का, प्लस हम लोग को पानी को स्वच्छ रखना है, प्लस हम लोग को जो हम लोग उसमें हार्वेस्टिंग करेंगे उससे हम लोग का हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए, प्लस सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो ये जो अभी जब भी हम सुनते हैं कि ये एक और विकल्प आएगा ईंधन के रूप में, बायो फ्यूल है, एथेनॉल है, और भी जो हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन है, तो ये सारी चीजें ये कब हमें देखने को मिलेगा कि हम अगले पेट्रोल पंप में जाकर चुन सकते हैं कि हम ये फ्यूल लेंगे या ये फ्यूल लेंगे? जैसे गाड़ियाँ अभी, जैसे फ्लेक्स इंजन के बाद नितिन गडकरी जी ने अभी बात बताया था, पेपर्स में भी रहा है, फ्लेक्स इंजन आने वाले हैं। तो फ्लेक्स इंजन समझाइए, जब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी गाड़ी में ये भरवा सकता हूँ, अभी भी डीजल में भरवा सकता हूँ, तो फ्लेक्स इंजन की जरूरत क्या है? नहीं, फ्लेक्स इंजन इज ओनली फॉर पेट्रोल। ओके,
बायोडीजल के लिए कोई फ्लेक्स इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, ठीक है। बायोडीजल की हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती है। फ्लेक्स इंजन के लिए हम लोग इथेनॉल तो बना दिए हैं, लेकिन इथेनॉल डालेंगे कैसे उसको? अच्छा, पेट्रोल तो हमने इथेनॉल तैयार कर दिया प्लांट में, लेकिन इथेनॉल हम लोग सिर्फ ब्लेंड कर रहे हैं फ्यूल के साथ 10% 20% ऑयल कंपनी के साथ, अच्छा, ठीक है। लेकिन हम लोग आपको डायरेक्ट डालना चाहे तो वो डाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा इंजन कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। अब सरकार क्या करे, पॉलिसी थोड़ा चेंज कर दिया है। अच्छा, उन्होंने फ्लेक्स इंजन का पॉलिसी लाया कि हर मैन्युफैक्चरर को ड्यूल सिस्टम फ्यूल सिस्टम का पॉलिसी रखना पड़ेगा अपने पास। पेट्रोल भी भरवा सकता है, इथेनॉल भी भरा सकता है, चाहे वो दोनों एक साथ में मिश्रण बढ़ा सकता है। तो इससे दो फायदा होगा, एक किसान लोग का हमारा डेवलपमेंट होगा, इसमें हार्वेस्टिंग होगा, किसान लोग भी इसमें जुड़े रहेंगे। जहाँ खेत है, डोबा है, किसान अगल बगल है, खेत है, वो तो पानी का भी इनकम कमा लेगा, प्लस खेत से जो कमाएगा वो तो कमाएगा, तो डबल इनकम हमारा नहीं होगा इससे। तो मेरा ये आखिरी सवाल है कि सरकार की मंशा तो है, सरकार जब कह रही है कि हम एक विकल्प के तौर पर एक काम करना चाहते हैं, ईंधन और भी और माध्यमों पर देखना चाहते हैं, और ये भी है कोशिश कि बाहर से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ना हो। कभी भी हालात ऐसे हो जाते हैं तो तेल महंगा हो जाता है। तो नहीं, हम मंशा तो है, लेकिन आप जब इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बाधा हो सकती हैं? देखिए, बाधा लोग को मेन सोच है, और हम लोग को मेन सोच हम लोग को आगे बढ़ने नहीं देता है। प्रॉब्लम ये चीज़ है कि हम वो क्योंकि हम लोग शुरू से पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग में कॉन्फिडेंस आ गया है। अब हम लोग का वो लोकल पे वोकल जो हमारा जो प्रधानमंत्री ने हमारा बनाया है, तो हम लोग अपना चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं करते हैं। अच्छा, ये सोच लगता है, ये हाँ, प्रॉब्लम हम हमारे में जो देख रहे हैं इस वक्त हाँ, क्योंकि भरोसा नहीं होता कि हम लोग का अपना फ्यूल में भी अपना भरोसा नहीं है। जब हम लोग दूसरा कंट्री वो लोग अपना भरोसा करके हम लोग को तेल भेजता है, तो हम लोग तो वो भी तो अपना रेवेन्यू कमा रहा है, इसलिए हम लोग अपना चीज़ को अपना डेवलपमेंट करने में क्यों हम लोग ऊपर पीछे हटेंगे? तो ये हमारा सोच सिर्फ है, बाकी वो सारा कुछ नहीं। हमारा जो भी पैरामीटर्स जो गवर्नमेंट ने सेट किया, फ्यूल उसी पैरामीटर में बनता है, सारा वही पैरामीटर बनेगा। क्योंकि सरकार आप सोच लीजिए, सरकार ने दो पॉलिसी क्यों बनाया है? एक बायोफ्यूल पॉलिसी 10 नवंबर 2018 को पास कर दिया, गजट भी आ गया उसका। सरकार को क्यों ज़रूरत पड़ा है इसका? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है उससे। नहीं, लेकिन अभी जो है, जैसे जब भी बात होगी पैसे की या बचत की, तो लोग विकल्प ढूंढेंगे। हाँ। अभी रांची में ही आप देख लीजिए कि सीएनजी की बहुत सारी ऑटो जो है, ज्यादातर ऑटो सीएनजी के हो गई, कतार लंबी लग जाती है। अभी भी जो पेट्रोल पंप जितने होने चाहिए उनके हैं नहीं। सर, सीएनजी मैं आपको सुधारना चाहूँगा, सीएनजी तो आपका स्वच्छ फ्यूल नहीं आता है, वो हमारा फॉसिल फ्यूल में ही आता है। अगर वो लेकिन बचत है लोग को, लेकिन इंजन उसमें बहुत ज़्यादा, आप सीएनजी व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल का दोनों का अगर उसको चेक करते हैं उसको पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर में, तो दोनों उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, सीएनजी से ज़्यादा आपको धुआं मिलेगा। क्योंकि वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो मोबाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, दैट इज़ केमिकल बेस। अगर हम लोग सिंथेटिक डालते हैं या फुली सिंथेटिक डालेंगे, तो हमारा वो फ्यूल कभी वो धुआं नहीं देगा। तो जैसे आप भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, एक तो बिस्किट है जो मधुमेह उससे नहीं होगा, हाँ, एक शुगर फ्री और एक शुगर फ्री। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं नहीं अफोर्ड कर सकते शुगर फ्री, उनको चाहिए सस्ता भी। हाँ, तो ये हमारा बायोफ्यूल गवर्नमेंट, देखिए हमारा सरकार ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, ठीक है। सरकार भी काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जब तक हम लोग कॉन्फिडेंस अपने पे अपना प्रोडक्ट पर, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा धरती से निकला है, हमारी धरती का, झारखंड का अपना है, जब तक हम लोग उस पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो बाहर वाले लोग कैसे कॉन्फिडेंस दिखाएंगे उसमें? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने दर्शकों की तरफ से ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि अगर उन्हें इसमें फायदा दिखता है, अगर इससे उनके इंजन की लाइफ बढ़ती है, उनकी गाड़ी का माइलेज बढ़ता है, तो कहीं के भी लोग हों वो जरूर। हाँ, तो इसे ये देखिए, ये सारे बायोफ्यूल का एक पॉलिसी होता है जिसपे उसके स्टैंडर्ड्स में बनाया जाता है, उसके आगे आप नहीं बना सकते। जैसे पेट्रोल का है, अभी इथेनॉल पॉलिसी आ गया अभी, लेकिन उसके लिए इंजन्स नहीं आए हुए अभी, पूरा फुल जो फ्लेक्स इंजन जिसे बोलते हैं वो अभी तक नहीं आए। जैसे वो सरकार लॉन्च करती है फ्लेक्स इंजन, पेट्रोल का आप देखिएगा सेल तुरंत का तुरंत नीचे गिर जाए, क्योंकि उसमें सिर्फ 85% सिर्फ इथेनॉल डालने का है और 15% सिर्फ पेट्रोल का यूज़ करने का है उसमें। ये 85 बोलते हैं। ये चीज़ें बदलेंगी। हाँ, ये चीज़ बदलेगी आगे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे भारत जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोग जब तक अपना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा तो हम लोग डेवलपमेंट नहीं हम लोग कर सकते हम लोग अपना। तो
और कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि देखिए ये अहम बात है? देखिए आप सब गाड़ी में सब तेल इस्तेमाल करिए, मैं ये नहीं रुकूंगा कि पेट्रोल भी गलत है, डीजल भी गलत है, कुछ भी गलत है, लेकिन कुछ ऐसा भरोसा भी रखिए अपना झारखंड स्टेट के लिए भी कि हम लोग जो भी बनाएंगे, हम अपना धरती से निकाल कर जो भी बनेगा फ्यूल यहीं का बनेगा, तो लोग को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अरे ये अच्छा हमारा फ्यूल है। जैसे डीजल गाड़ियाँ अभी बहुत जगह बैंड है, बहुत जगह इसलिए बैंड होता है क्योंकि डीजल हम सबसे कम सीटेन नंबर होता है उसका। मैंने आपको बताया था सीटेन नंबर एक पैरामीटर होता है जो चेक करने का होता है। डीजल का सबसे कम सीटेन नंबर होता है, इसलिए ज़्यादा धुआं देता है क्योंकि उसमें सल्फ़र आता है। अगर सल्फ़र नहीं रहेगा तो धुआं नहीं निकलेगा। हमारे झारखंड अभी 3rd जनरेशन फ्यूल्स में आगे बढ़ सकता है, जबकि इंडिया अभी 1st जनरेशन में अभी है। क्रॉप बेस्ड जितने भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, राइस मीट वेज वगैरह, जैसे इथेनॉल बनाने के लिए, खासकर इथेनॉल पेट्रोल गाड़ियों के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए फर्स्ट स्टेज में हमारा अभी इंडियन ऑयल, ये ऑयल का सारी जितने भी कंपनीज काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा झारखंड ऐसा स्टेट है जिसमें 3rd जनरेशन फ्यूल है। तो ये फर्स्ट और थर्ड को ठीक से देखिए clear करके समझाइए। देखिए फर्स्ट डिवीजन जनरेशन के हिसाब से लोग समझेंगे। देखिए डिवीजन क्या होता है ना, भारत सरकार ने 3-4 डिवीजन बना रखा है फ्यूल का, ठीक है। मतलब ये बायोफ्यूल जनरेशन है। हाँ, मतलब पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन और 3rd जनरेशन, दैट इज एडवांस जनरेशन। एडवांस जनरेशन। हाँ, वही ये एडवांस जनरेशन फ्यूल है जिसमें कम से कम हम लोग मतलब हमारे फ्यूल में इतना ताकत रहेगा, कम से कम फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा ताकत मिलेगा हम लोग को। तो कुल मिलाकर यही है, हमने इस सार्थक बातचीत में समझने की और आपको समझाने की कोशिश की है कि आप बायोफ्यूल या फिर इस तरह के जो भी विकल्प हैं उस पर भरोसा रखिए, और आप बहुत सारी चीजें दे रहे हैं इस बायोफ्यूल को भराते वक्त, इसका भी ध्यान रखना है। एक तो आप अपने देश में बनी ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा आप सबसे बड़ी बात है पर्यावरण को कुछ दे रहे हैं। वो जो गाड़ी आपके इंजन से धुआं निकालती है वो भी एक तरह से राहत मिल रही है, और इसके बदले आपको भी बहुत कुछ मिल रहा है। आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ रही है और कई मामलों में आपकी गाड़ी का माइलेज भी बढ़ रहा है। तो एक विकल्प के रूप में जब सरकार मंशा रख रही है और विशाल जैसे लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आपको भी आगे बढ़कर इसका इस्तेमाल करने की, इसे परखने की जरूरत है, और जो भी कमियां होंगी वो धीरे धीरे वक्त के साथ और बेहतर होंगी। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। जी धन्यवाद। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।